सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से दार्जिलिंग वासियों को नए साल का मुबारकबाद देना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि मैं और मेरे साथ अंबा प्रसाद जी, जो हम दोनों ऑल इंडिया कांग्रेस से हैं, शायद पहली बार दार्जिलिंग आए हैं। शुभंकर सरकार जी एसीसी प्रेसिडेंट है, तो स्टूडेंट लाइफ से कई बार आए हैं। मनीष जी हैं, जिला प्रेसिडेंट दिलीप जी हैं, पार्थु जी हैं और माजिद जी हैं हमारे पीछे, यूथ कांग्रेस के साथी हैं। आए और यहाँ के लीडर्स से हमने इंटरेक्शन किया है और कांग्रेस को मजबूत करना हमारा टारगेट है पूरे वेस्ट बंगाल में, और ये हिल्स भी उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम जानते हैं कि यहाँ हिल्स की अपने इश्यूज हैं, अपनी डिमांड्स है, वो कई सालों से चला आ रहा है। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं अपने उस कल्चर को, अपने इस पहचान को बनाए रखने के लिए। और उस बीच में जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी मरकज में, तो उस वक्त कुछ इनिशिएटिव्स कांग्रेस ने लिए हैं इनके उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए, और कुछ हद तक कदम आगे बढ़ाए गए, मगर आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक वो पूरे नहीं हो पाए, या इनके मुताबिक वो 100% नहीं हो पाए। मगर एक एंगेजमेंट, एक शुरुआत जो कांग्रेस के सिस्टम में है कि हमारा कहीं पर भी कोई डिमांड हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, उसको एंगेजमेंट के ज़रिए से हल करने की हमारी परंपरा रही है। वो सब दुनिया जानता है, चाहे पंजाब में कितना बड़ा मसला था, और राजीव जी ने वहाँ लोंगवाल जी से बात करके पंजाब को शांति की ओर अग्रसर किया, डेवलपमेंट के रास्ते में चला। आसाम में कितना बड़ा मामला था, वहाँ के प्रफुल्ल कुमार महंतो से एंगेज, उनके टीम के साथ एंगेजमेंट किया, एक एग्रीमेंट हुआ और आज आसाम खुशी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में कुछ मामले थे, हमारे मनमोहन सिंह जी ने खुला रास्ता, खुला दरवाज़ा खोल दिया, काफ़ी कुछ उसमें पहल हुई थी। तो इसी तरह से यहाँ जो हमारे दार्जिलिंग हिल्स की लोगों की डिमांड्स है, अब जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, क्योंकि हम एक मुल्क के अंदर के हमारे अपने शहरियों के साथ जब बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हमारा प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी अख्तियारात है, जितने स्कोप्स है, उसके अंदर ही सारी बातें की जा सकती है। और जब कांग्रेस ने कदम उठाए, उसके बाद में काफ़ी मदारी आए, काफ़ी सस्ते में जुमले बोलने वाले आए 15 साल 18 साल पहले से, कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई हम कर पाएंगे, हम वो देंगे। और अब 18 साल गुजरने पर भाजपा को भी कहीं ना कहीं मुल्क की सरकार में हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर आकर कमिटमेंट्स किए, अमित शाह जी ने कमिटमेंट्स किए थे, और अब 12 साल से वो लगातार सरकार में पूरी मेजॉरिटी के साथ में। मगर जो इनके ख्वाहिशात थे, गोरखालैंड की जो ख्वाहिशात थी, या उस डायरेक्शन में तो कोई भी कदम उन्होंने नहीं उठाया। हमारे पास कई सारी डेलीगेशंस यहाँ के युवाओं की, यहाँ के जो जो फाइटर्स हैं, जो एनजीओज हैं, दिल्ली में हमें मिले, कहा कि इस बार जो चुनाव आने वाला है, इस बार अगर चुनाव से पहले हमारी डिमांड भारतीय जनता पार्टी ने, मरकजी सरकार ने अगर पूरी नहीं की, तो हम इस बार अपना कोई विपरीत फैसला लेंगे, कोई अलग फैसला लेंगे। अब हम ज्यादा देर तक जुमलों के पीछे नहीं चल सकते। तो इसलिए यहाँ के लोगों को भी समझ आया कि जुमले बोल बोल कर वोट कौन ले रहा है, और हमारी हमदर्दी कौन रख रहा है, हमारे साथ सहानुभूति कौन रख रहा है, हमारे साथ एंगेजमेंट कौन रख रहा है। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कैंडिडेट दिया, वो यहाँ के लोगों के डिमांड पर दिया। मनीष तमांग जी को, जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान है, इसी सरजमीन से पैदा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वो स्ट्रगल का हिस्सा रहे,
तो उन्होंने दिया, मगर बाद में यहाँ के लोगों ने जो गोरखालैंड की बात, जो गोरखा कल्चर की बात, जो गोरखा सरजमीन को बचाने की बात है, वो पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोकल मूल निवासी, यहाँ के रहने वाले आदमी को वोट ना दे करके दूसरे प्रदेश से आए हुए कैंडिडेट को जिताया। तो वहां उन्होंने अपने उस ओरिजिनल गोरखा काज को तो चोट तो वहीं से पहुंचा दिया, जो लोगों के अपने हाथ में था, जो यहाँ के लोगों के वोट से बनना था। अगर यहाँ के लोगों ने अपने वोट से जो चीज बनाना था वो लोकल इस सरजमीन के आदमी को नहीं दिया, तो वो फिर मुझे नहीं लगता है क्या दोष देंगे सरकारों को, जिनको अपना पॉलिटिकल गेम होता ही है। तो मेरी अपील रहेगी आने वाले इन चुनावों में, जबकि स्टेट चुनाव हैं, ये स्टेट असेंबली के लिए चुनाव है, जो इनका मसला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट रिलेटेड है, और उसमें हम ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में दे चुके हैं कि जिस दिन कांग्रेस दिल्ली में सरकार में बनेगी, हम इस तरह के मामलों को संजीदगी के साथ में अध्ययन करेंगे और संजीदगी के साथ में यहाँ के लोगों के साथ एंगेजमेंट करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। मगर फिलहाल स्टेट असेंबली का चुनाव हमारे सामने खड़ा है, तो स्टेट असेंबली के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ पूरे वेस्ट बंगाल में अपने सारे लोगों की बात को आगे रखते हुए चलना चाहती है। इसी सिलसिले में हम यहाँ दार्जिलिंग भी आए, हम करसियांग में भी रुकेंगे, हम कालीपांग में भी अगले विजिट में जाएंगे, सिलीगुड़ी में भी हमारा कल का प्रोग्राम है। तो हम सारे लोगों की बात सुन करके इनके एस्पिरेशंस क्या है, इनके डिमांड्स क्या है, उसको हम कैसे आने वाले चुनाव में हम एड्रेस कर सकें, उसको कैसे जगह दे पाए अपने मैनिफेस्टो में, ताकि लोगों को ये एश्योरेंस मिले कि कांग्रेस ने हमारी सही से बात सुनी और सही से उसको अपने डिमांड लिस्ट में रखा है। और अगर हम मैंडेट हासिल कर पाते हैं, जिस भी लेवल का मैंडेट हासिल वेस्ट बंगाल के लोग हमें दें, हम इनको एश्योर कर रहे हैं कि फिलहाल स्टेट में आप वोट करिए कांग्रेस को, और जो हमारी पोजीशन आगे असेंबली में बनेगी, हम हर हालत में इनके उन जायज डिमांडों को आगे मरकजी सरकार को मतलब पेश करेंगे, और सरकार 29 में बदलेगी या उससे पहले बदलेगी, उस वक्त हम आपके इन डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।